हेलो दोस्तों, अगर आप बतख पालन करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। वीडियो स्किप करने से आपको बीच से समझ में नहीं आएगा कि किस टाइप का बतख पालन करना है। और हम बतख के अलग अलग जाति प्रजाति होते हैं, तो हम उसी के बीच में आज ये मास्कोवी डक लेकर के आए हैं आपके सामने। मास्कोवी डक की फुल वीडियो आपको देने का प्रयास करेंगे, जीरो से लेकर के आखिरी लास्ट तक। और हम बाकी बतख जो हैं उनकी झलकियां के बारे में दिखाएंगे और हमारे पास क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं बात कर लूं कि मैं क्या कर रहा हूं, ना तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्या है बोल करके। उसके बाद मैं शुरू करूँगा इनके अंडे बच्चे से लेकर के। ये जो बतख है दोस्तों, सेमी अडल्ट में ये उड़ने लगता है। इसको मास्कोवी डक, मनाली डक, कस्तूरी डक, सूखा बतख और भी बहुत सारे, उड़िया में इसको रावणो बतख बोलते हैं। बहुत सारे नाम है दोस्तों इनके, ठीक है। तो ये जो डक है सेमी अडल्ट की उम्र में उड़ने लगते हैं। मेल थोड़ा थोड़ा उड़ता है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपके यहाँ से लापता हो सकता है, क्योंकि ये बतख इतने भारी रहते हैं। एक बार जहाँ पे गिर जाते हैं वहाँ से ये उठ करके आपके घर को पहचान तो जाते हैं, लेकिन आने की ताकत नहीं रहती है, क्योंकि आपने इनको बचपन से उड़ने दिया ही नहीं है। अगर शुरू से ये उड़ने लगे और ये आने लगे तो बाहर जैसे ही गिरते हैं तो कुत्ते उत्ते इधर उधर पकड़ लेते हैं, तो कई बार नुकसान होता है। इस वजह से सेमी अडल्ट में एक बार इनके पंख किस टाइप के काटने हैं, देखिए। पंख को फैला देना है और फैला करके सामने से 2 छोड़ देना है, फिर 3 काटना है, 2 छोड़ देना है, 3 काटना है। तो इससे जब भी ये उड़ने का प्रयास करेगा तो फिर इसके पंख से हवा निकल जाएंगे, और जैसे ही ये पंख को समेटेगा तो ये ख़राब भी नहीं दिखेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि मेल जो है ये कम उड़ते हैं, फीमेल बहुत ज़्यादा उड़ते हैं दोस्तों। लेकिन सेमी अडल्ट में मेल भी उड़ते हैं, और हमने बहुत सारे बतख खोए हैं, इसीलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। मास्कोवी डक बहुत अच्छा पेरेंट्स होता है दोस्तों। अगर मास्कोवी डक के अंडे की बात करें तो ये खुद से हैच करना पसंद करती हैं, और ये बहुत अच्छा हैच भी करती हैं। आप चाहे मास्कोवी डक को हसील का अंडा दे दीजिए, देसी मुर्गी का अंडा दे दीजिए, चाहे इसी का खुद का अंडा दे दीजिए, है ना। राजहंस के अंडे तक ये फोड़ लेते हैं, टर्की वगैरह भी ये निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको किस टाइप का पालन करना चाहिए उसको बताने से पहले मैं छोटा सा और आपको बताऊंगा। मैं अकेला हूं दोस्तों, आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए, वीडियो कैसे बनाना है, कैसे पंख काटना है वो दिखाने के लिए मैं अकेले बना रहा हूं। कृपया आप इसको अकेले मत बनाएं, क्योंकि मुझे अनुभव है, मैंने काट लिया। लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं तो शायद इसका पंख वंख डैमेज हो जाएगा। मैं भी ज़्यादातर प्रयास ये करता हूँ कि कोई साथ में रहे तो काटूँ, लेकिन अभी अचानक से मेरे को मन हुआ बनाने का, और मेरे आसपास कोई नहीं था, तो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया, ठीक है। तो आप कोई साथ में रहे तभी इसको काटें, नहीं तो मत काटिए। अच्छा, चलिए बात करते हैं। ये टोटल जो है ये 7 से 8 महीने में अंडा देना शुरू कर लेता है, ठीक है। 7 से 8 महीने में अगर ये अंडे देती है तो कम से कम ये कोई कोई जैसे स्टार्टिंग है तो 12 अंडे देंगी। उसके बाद वाला अगर है जैसे 3 महीने में ये लोग अंडा देती हैं, उसके बाद अगर देती है तो 18 से 20 अंडे तक ये लोग आराम से देते हैं दोस्तों। और अगर इसका आपको बिजनेस करना है तो बिल्कुल एक हैचरी रख लीजिए अंडे का। जब ये अंडा देती हैं और ये हैच करती हैं अपना, तो फिर पूरा पूरा 3 महीने का समय लेती हैं, ठीक है। बच्चे बच्चे निकलेंगे, बच्चे बड़े होंगे, फिर थोड़े से इसको घुमाएंगे, उसके बाद फिर बच्चे को छोड़ेंगे, फिर ये देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो अंडे को कलेक्ट कर लीजिए और फिर आप मशीन में बैठा दीजिए। मशीन में बैठाने से ये जो अंडे, ये बतख जो हैं हर 2 महीने में अंडे देने स्टार्ट कर देते हैं, ना तो फिर 2 महीने और बच्चे घुमाने में समय लगता है, कभी कभी 3 से 4, क्योंकि खान पान के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा बतख रखे हैं तो खान पान में फ़र्क पड़ता है। इनका खान पान का मुख्य आहार हरा है थोड़ा सा, ठीक है, 30% हरा है, और थोड़ा सा चावल, धान, और उसके साथ साथ में ये कहना चाहिए कि हम राइस का जो बुरादा होता है, जो छोटी सी हॉलर मशीन से निकलता है, हमारे तरफ कोढ़ा बोलते हैं, राइस मल बोलते हैं। अब आपके तरफ क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, मेरी बाकी वीडियो में मैंने दिखाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो जहाँ पे आपने अभी देखा है ना, अभी देखिए एक ठो भी बतख का पंख कटा हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से, अब ये इस जगह पे रहेंगे परमानेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो मछली का जो टैंक है आप जो देख रहे हैं, इसमें करीबन 5 टैंक हैं दोस्तों। यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी सभी से निकल करके ये सीधा ऐसे बहते हुए केला पेड़ के पास चला जाता है। इसमें राजहंस भी हैं, मास्कोवी डक भी हैं दोस्तों, राजहंस हमारे अंडे पे बैठी भी है, ठीक। अब बच्चे जैसे निकलते हैं तो चौथे और 5वें महीने की उम्र में ये उड़ने लगते हैं।
तो चौथे या पाँचवें महीने में जब ये उड़ने का प्रयास करते हैं उस समय में पकड़ करके आपको जैसा मैंने अभी पंख काटा है वैसे पंख काट देना है। उसके बाद बच्चे फिर 8 महीने में आएंगे। ऐसा करने से आपका मास्कोवी डक जो है वो होता है अच्छा बढ़ता है। दूसरी बात है मास्कोवी डक की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस है। दोस्त अभी प्राइस आप सुने ही कहाँ हो। आज मैं ओपन करने वाला हूँ मास्कोवी डक का ओरिजिनल प्राइस, बिल्कुल आप सुन लीजिए। मास्कोवी डक के बच्चे जल्दी कोई सप्लाई नहीं करता दोस्तों, और मास्कोवी डक के बच्चे लेने भी नहीं चाहिए। मास्कोवी डक के बच्चे अगर आप लेते हैं तो माँ के पास बहुत अच्छे से कहना चाहिए। देखिए क्या होता है, हम मार्केट से अगर बच्चे ला रहे हैं, बात को बड़ा बहुत ज़्यादा पॉइंट वाली बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम अगर बच्चे मार्केट से लेकर के आ रहे हैं, 0 दिन के अंडे में 3 दिन का योक रहता है। 3 दिन के अंदर अंदर आप उसको कहीं भी जर्नी करा लीजिए तो बच्चा हेल्दी रहता है, क्योंकि योक के वजह से वो ज़िंदा रहता है। लेकिन हम करते क्या है, मास्कोवी डक, राजहंस, ये हम छोटे में कहीं से भी मिलता है तो 2 दिन 3 दिन या 24 घंटे का जो जर्नी करा लेते हैं। बच्चे अगर एक बार खाना शुरू कर दें दोस्तों, तो फिर अगर वो 3-4 घंटे के अंदर में उनको खाना नहीं मिलता है तो फिर बॉडी वीकनेस में आ जाते हैं, वीक में आ जाते हैं। इसीलिए हम आपको बोलते हैं मास्कोवी डक वैसे तो बहुत हार्ड जानवर है, आपको जो है इसको, हार्ड पक्षी है, आपको जो है इसको थोड़े से बड़े में ख़रीदना चाहिए, चाहे सेमी एडल्ट हो या एडल्ट हो। क्योंकि जब ये सफ़र के दौरान आता है तो आपको पता है बतख हमेशा पानी में रहता है, अपने गले को गीले करने लगता है, और कहना चाहिए कि हमेशा इसको नमी चाहिए होती है। तो अगर आप बच्चे से जैसे 2 महीने 1 महीने का बच्चा आप ले रहे हैं तो फिर ये अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मोर्टलिटी दर देखा गया है। आप एडल्ट ही लीजिए। अब एडल्ट की अगर बात करें तो मास्कोवी डक जो है ब्लैक कलर का जो है वो अलग रेट है, वाइट कलर का जो है वो अलग रेट है, रेड कलर का जो है वो अलग रेट है, और सिल्वर कलर का जो है वो अलग रेट है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे रेट में जाता है, बहुत महंगे रेट में जाता है, क्योंकि मास्कोवी डक जहाँ मिलता है वहाँ मिलता है, जहाँ नहीं मिलता है वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है। हमारे तरफ जो है 3000 रुपये एक पेयर का रेट है मास्कोवी डक ब्लैक का। वाइट का जो है 4000 रुपये, 4500 5000 तक जाता है। रेड का भी 4500 5000 तक जाता है। सिल्वर जो एक आता है दोस्तों, मैंने देखा है 22 से 25 हज़ार रुपये तक वो सेल होता है। तो ये जगह जगह के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कहीं आसपास में मिल जाता है, कोई कमेंट ना करें इस बारे में कि हमारे यहाँ इतना में मिलता है बोल करके, भाई कहीं कहीं पे हमको भी सस्ते में मिल जाता है। मैंने सिर्फ एक रेट बताया उदाहरण के तौर पर। आप केरला तरफ पता कीजिए, साउथ तरफ पता कीजिए आप सिल्वर मास्कोवी का, तब आपको पता चलेगा कि सिल्वर मास्कोवी कितना रेट है। जो लोग एक्चुअल में शौक़ के लिए बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए है, और मांस के लिए जो है फिर उसका ओपन मार्केट है अलग से। क्योंकि वो जो डैमेज पीस है, जब वो अंडे दे करके ख़त्म हो जाती है 7-8 साल बाद वाले जो मतलब जो हैं, या जो अंडे कम दे रहे हैं वो फिर किलो के भाव में बिक रहे हैं, 1-2 बार आपके यहाँ अंडे बच्चे कर रहे हैं, उसका रेट अलग है। तो शौकिया चीज़ है, कहीं पे कम रेट में। जैसे कि देखिए एक उदाहरण और दे देता हूँ मैं आपको। कड़कनाथ का एक्चुअल जो है वो लोग बोलते हैं कड़कनाथ की फार्मिंग बहुत अच्छी है, ऐसा वैसा है, 600 रुपये किलो चले जाता है, लेकिन हम तो 350 बेच रहे हैं। लेना है 350 में लीजिए, कितना लेना है आपको, बस वैसा ही है दोस्तों, जगह जगह के ऊपर है। ये क्या हुआ था, अभी हमारा जो तालाब था, अभी ईमू पालन करने वाले हैं हम, तो तालाब को अभी अच्छे से पटाई वगैरह कर दिए हैं। तो किनारे से जब ट्रैक्टर आया था तो ये दीवार टूट गया, तो उस वजह से मेरे को इसको थोड़ा सा रिपेयरिंग करना पड़ा। तो दोस्तों अगर आपको बिजनेस करना है ब्लॉक स्तर पे बहुत अच्छे से और सिस्टमैटिक ढंग से करना है, तो ये जो बतख है, सूखा बतख, रावणों डक जो बोलते हैं, आप इसमें आइए, इसको कीजिए। क्योंकि इसका खाना खर्चा बिल्कुल कम है दोस्तों, एकदम कम खाता है, आवाज़ भी नहीं करता है। हर 2-3 महीने में अंडे भी दे देते हैं। अंडे अगर नहीं दे रहे हैं तो अंडे का छिलका मार्केट से लेकर के आइए, उसको चूरा करके बिल्कुल आप दीजिए, कैल्शियम का सोर्स मिलेगा। साथ में थोड़ा सा चावल, रोटी और घर का बचा कुचा और हरा साग सब्जी बिल्कुल मार्केट से लेकर के आइए, अंडे 100% देंगे दोस्तों। शाम के टाइम आपको इस टाइप का ढक करके रखना है, क्योंकि ताज़ी हवा जो है, शाम को जो हवा चलता है वो जानवर लोगों के लिए नुकसान है, आदमी के लिए नुकसान है, जानवर के लिए भी नुकसान है। और वैसे भी अभी ठंडी का समय चल रहा है, गर्मी के समय में इसको उठा देंगे, बोरा लगा करके इसमें ड्रिप सिस्टम लगाएंगे, आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा दुरुस्तीकरण करते हैं हम, फार्म में अच्छे से रखते हैं। ऐसा करने से ना तो बनबिलाव, सांप, ना कोई भी अलग से। हाँ, एक चीज़ बोलूँगा मैं, शाम को मैं लाइट नहीं लगाता हूँ किसी भी जानवरों को, क्योंकि रात को उनको भी आराम करने का है। बच्चे लोगों को लगाना ज़रूरी है दोस्तों। अगर बच्चे लोगों को आप लाइट नहीं लगाएंगे तो वो जल्दी विकास नहीं हो पाएगा उनकी बॉडी का, क्योंकि रात को भी जो लोग खाते हैं वो जल्दी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो हमको वेट तो कराना है नहीं,
दिन में घुमाने हैं, दिन में हमने जहाँ आपको जगह दिखाया वहाँ रह जाते हैं, शाम को फिर ये यहाँ आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास करीबन 250 बतख थे वाइट पैकिंग के, इसके क्या बोलते हैं, मास्कोवी डक के। ये सारे के सारे अभी सेल होकर के हमारे पास जो सिलेक्टेड हैं, इसमें 2 रेड हैं, ठीक है, और कुछ ब्लैक बचे हुए हैं, और वाइट जो हमारे पास है वो हमारा कलेक्शन है। इतना आप लोगों को दिखाने के लिए है। अभी माल फिर खरीदी होगा, और अगर फिर भी हमारे आसपास या कोई लेने के लिए आता है तो एक पेयर देते हैं, ना तो नहीं देते हैं। बाहर माल अगर जाता है दोस्तों तो कम से कम 15,000 का होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग, तभी माल जाएगा दोस्तों। नहीं तो 1-2 जोड़ी अगर छत्तीसगढ़ के बाहर बोलेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि पूरे लड़के लगते हैं दोस्त, पूरे ट्रांसपोर्टेशन लगता है, पूरा उसके पीछे दिमाग लगाना पड़ता है, और आता जाता कुछ नहीं है। एक पेयर बेच करके कोई प्रॉफिट निकलता भी नहीं है, समय बर्बाद होता है। अगर आपको आपके शौक़ के लिए चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे यहाँ आकर के लीजिए, या तो फिर अगर आप हमको कॉल करते हैं तो रिस्पांस ज़रूर मिलता है आपको। अगर आपके आसपास में हमको जानकारी होगा, जैसे कि मैंने दिल्ली में एक जने को दिलाया है, इधर दिलाया उधर दिलाया, बहुत जगह मैं जितना मेरे से बन पड़ता है मैं करता हूँ दोस्तों। लेकिन यहाँ से अगर आपको माल लेना है तो कम से कम आप थोड़ा सा सोच विचार करके कॉल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। दूसरे बतख के बारे में फिर नई जानकारी लेके आएंगे।